हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू बेल ऑनलाइन स्टडी। इस सीरीज़ में हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के एमसीक्यूज बेस पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसमें जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम डिटेल्स में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम से संबंधित रहेंगे, जो असिस्टेंट मैनेजर, एफ&बी मैनेजर, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, टूरिज्म, फूड प्रोडक्शन, हाउसकीपिंग, इन सभी के बारे में हम एमसीक्यूज में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर इस सीरीज को कंटिन्यू चलाना है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके बेस पे मैं इस सीरीज को फिर आगे कंटिन्यू चलाऊंगी। तो चलिए वीडियो अब हम स्टार्ट करते हैं। अकोमोडेशन यूनिट्स लोकेटेड नियर द हाईवेज विद गराज फैसिलिटी आर नॉन एज। इसमें ये पूछा गया है कि ऐसा अकोमोडेशन, इन चारों में से ऐसा वो कौन सा अकोमोडेशन है जो हाईवेज के साथ है और उसमें गराज फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। तो इसका आंसर है मोटेल। मैंने आंसर भी इसमें इसीलिए शो किया है ताकि रिवीजन पर्पस से टाइम वेस्ट ना हो। तो इसका आंसर है मोटेल्स। बाकी इन सभी के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कवाना होटल। कवाना होटल एक लग्जरी होटल होता है। इसमें रूम के साथ ही स्विमिंग पूल भी अटैच होता है। तो ये स्पेशल फैसिलिटी होती है कवाना होटल में। उसके बाद है डाउनटाउन होटल। डाउनटाउन होटल्स is located in the center of the cities like business center, shopping area और theater। तो इन सभी के सराउंडिंग में डाउनटाउन होटल्स स्थित होता है। उसके बाद कसिनो होटल्स। कसिनो होटल जैसे नाम से ही लग रहा है, यहाँ पे गैमलिंग जैसे गेम्स खेले जाते हैं कसिनो होटल्स में। यहाँ पे स्टे, फूड, ये सभी चीज़ें भी अरेंज की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द होटल चेन इज ऑनर्ड बाय टाटाज। इसमें ये पूछा गया है हमसे कि इन चारों में से ऐसा कौन सा होटल है जो टाटा होटल का चेन है। तो इसका आंसर है बी, ताज। इसके अलावा फाउंडर ऑफ द, क्योंकि कई बार फाउंडर्स के नाम भी पूछे जाते हैं, फाउंडर ऑफ द टाटा ग्रुप ऑफ होटल्स, तो इनका नाम है मिस्टर जमशेद जी टाटा। तो ये फाउंडर का नाम भी याद रखना है। इसके अलावा एक और भी ये ओबरॉयज़ के फाउंडर्स के बारे में भी पूछा जाता है, फाउंडर ऑफ द ओबरॉयज़, इनका नाम है मिस्टर राय बहादुर मोहन सिंह। तो ये दोनों हमें याद रखना है। सबसे पहले तो टाटा ग्रुप का फाउंडर है, उनका नाम है मिस्टर जमशेद जी टाटा, और ओबरॉयज़ के फाउंडर का नाम है मिस्टर राय बहादुर मोहन सिंह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not a revenue generation department in a hotel? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ये जो चार ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है होटल के लिए। तो इसका सही आंसर है डी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और बाकी इन तीनों ऑप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी रेवेन्यू जनरेट करता है। बहुत सारे होटल्स में स्विमिंग पूल से रिलेटेड जो भी कॉस्ट्यूम होते हैं वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के अंडर आता है, तो उनको सेल करके ये होटल के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और फ्रंट ऑफिस तो क्लियर ही है, हमें चेक इन, चेकआउट और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फ्रंट ऑफिस के अंडर आती हैं, उससे होटल के लिए रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके बाद है फूड एंड बेवरेज। फूड एंड बेवरेज होटल का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि कंप्लीट होटल का 80% रेवेन्यू फूड एंड बेवरेज से जनरेट किया जाता है होटल के लिए। तो केवल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जो होटल के लिए डायरेक्ट वे पे रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को बैक ऑफ द डिपार्टमेंट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, टाइप ऑफ रूम्स मोस्टली सिचुएटेड ऑन द हाईएस्ट फ्लोर्स ऑफ होटल बिल्डिंग आर नॉन एज। इसमें ये पूछा गया है कि जो होटल के टॉप फ्लोर में जो रूम होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे कहा जाता है पेंट हाउस। तो पेंट हाउस होटल के टॉप फ्लोर में होता है। इसके अलावा इन तीनों ऑप्शंस के बारे में भी हम जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे पहले है पार्लर। पार्लर रूम एक लिविंग रूम होता है जो विदाउट बेड होता है। इसमें सिर्फ बैठने के लिए सोफे लगाए जाते हैं, और पार्लर रूम में नाइट स्टे का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होता है। उसके बाद है स्वीट रूम्स। स्वीट रूम सिंगल रूम होता है, और इसमें स्वीट रूम में सीटिंग एरिया भी होता है। उसके बाद बात करते हैं हम सिंगल रूम के बारे में।
सिंगल रूम ये ऑक्युपाइड किया जाता है 1 पर्सन के लिए, पर ज़रूरी ये नहीं है कि उसमें सिर्फ 1 बेड ही हो। तो इसमें बेड डबल बेड भी होता है, पर सिंगल रूम ऑक्युपाइड किया जाता है 1 पर्सन के लिए। तो ये डिफरेंस है इन सभी के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अमेरिकन मील प्लान इंक्लूड्स, मतलब इसमें ये पूछा गया है कि अमेरिकन प्लान में कौन से मील्स इंक्लूड होते हैं। अब ये सभी पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि प्लान से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो अमेरिकन मील प्लान में क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें आंसर हमें दिया गया है ऑल 3 मील्स। तो इसमें हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ऑल 3 मील्स में सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट रहेगा, उसके बाद लंच रहता है और उसके बाद डिनर रहेगा। ये ध्यान रखना है कि अमेरिकन प्लान में ये तीनों मील्स इंक्लूड होता है प्लस अकोमोडेशन, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। और इसके अलावा और भी प्लान्स होते हैं, हम उनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। अब हमने एपी के बारे में तो डिस्कस कर लिया, मैं एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ क्योंकि रिवीजन से ही हमारे माइंड में ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से छप जाएंगे। तो एपी का फुल फॉर्म होता है, इसमें जैसे बताया है अमेरिकन प्लान। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है, लंच इंक्लूड होता है और डिनर, प्लस इसमें रूम रहता है, रूम या अकोमोडेशन हम बोल सकते हैं। तो उसके बाद एपी के बाद आता है एमएपी। तो एमएपी का फुल फॉर्म क्या है, इसको मैं बाद में आने वाले कुछ क्वेश्चंस में वो और भी अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगी। एमएपी का फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान। तो इसमें क्या रहता है, इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है प्लस लंच और डिनर में ये दोनों मेजर मील है। इन दोनों में गेस्ट को एक लेना पड़ता है, या वो लंच ले या वो डिनर, इन दोनों में से कोई एक मेजर मील गेस्ट ले सकता है। तो उसके अलावा रूम इंक्लूड रहता है, तो रूम का भी ध्यान रखना है। तो एपी और एमएपी में कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद एमएपी के बाद आता है सीपी। सीपी का फुल फॉर्म है कॉन्टिनेंटल प्लान। इसमें इंक्लूड रहता है ब्रेकफास्ट प्लस रूम ओनली, और इसके अलावा जो गेस्ट ऑर्डर करेगा वो डायरेक्ट पे रहता है। और लास्ट प्लान रहता है, लास्ट तो नहीं है ये, 1-2 प्लान और भी हैं, पर मेजर ये 4 प्लान्स ज़्यादा अप्लाई किए जाते हैं इंडिया के होटल्स में। तो ईपी प्लान का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन प्लान। इसमें इंक्लूड रहता है ओनली रूम, गेस्ट को सिर्फ रूम मिलेगा, फूड में वो जो भी ऑर्डर करेगा वो गेस्ट को एक्स्ट्रा चार्ज में रहेगा। तो ये चारों प्लान्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान है, वेरी आईएमपी पॉइंट्स है, ये एग्ज़ाम पर्पज से तो है ही है। बाकी अगर हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें तो ये मेजर क्वेश्चंस हैं जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेती हूँ। एपी प्लान में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर प्लस रूम इंक्लूड रहता है, और एमएपी प्लान में ब्रेकफास्ट प्लस लंच और डिनर मेजर मील में कोई एक मील इंक्लूड रहता है प्लस रूम। उसके अलावा सीपी कॉन्टिनेंटल प्लान जिसमें ब्रेकफास्ट और रूम इंक्लूड रहता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो गेस्ट लेता है उसके लिए उसको पे करना पड़ता है। और लास्ट में है ईपी प्लान जिसका फुल फॉर्म है यूरोपियन प्लान, जिसमें कस्टमर को सिर्फ रूम अलॉट किया जाता है, बाकी एक्स्ट्राज सब पे होता है। तो ये सभी प्लान्स थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following section is mainly responsible for luggage handle of the guest? इसमें क्लियरली पूछा गया है कि ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो गेस्ट के लगेज को हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये है बेल डेस्क, और वेल डेस्क आता है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंडर, तो ये भी ध्यान रखना है। बैंक्वेट F&B डिपार्टमेंट में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीपर इन होटल टर्मिनोलॉजी मीन्स, मतलब स्कीपर को होटल के टर्मिनोलॉजी में क्या बोला जाता है। इसका आंसर है बी, गेस्ट हु इज नॉट पेइंग द होटल बिल, मतलब ऐसा गेस्ट जिसने होटल में तो स्टे किया है पर बिना बिल पे किए वो होटल से भाग गया है। तो जो गेस्ट भाग जाता है बिना बिल पे किए उसे कहा जाता है स्कीपर। तो ये ध्यान रखना है स्कीपर। और उसके अलावा ये तीनों ऑप्शंस भी हम एक बार देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है ए में जो ऑप्शन है, गेस्ट हु रिजर्व अकोमोडेशन बट फेल्स टू चेक इन, कि गेस्ट ने रूम तो रिजर्वेशन किया है पर चेक इन नहीं हो पाया है, तो ये स्कीपर तो हो नहीं सकता। दूसरा है सी, कि
आ वॉक इन गेस्ट। वॉक इन गेस्ट के बारे में भी हम जान लेते हैं। वॉक इन गेस्ट ऐसे गेस्ट होते हैं जिनकी ना तो कोई इन्फॉर्मेशन फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के पास होती है या होटल के पास होती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन उस गेस्ट से रिलेटेड नहीं होती है, तो ऐसे गेस्ट को वॉक इन गेस्ट कहा जाता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। स्कीपर मतलब भाग जाना, इससे याद करने में इजी रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग रूम की टू द गेस्ट ऑन हिज अराइवल। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है गेस्ट के चेक इन के टाइम पे गेस्ट को रूम की वो प्रोवाइड करवाता है। इसका आंसर है बी, रिसेप्शन। देखिए ये चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, ये चारों ऑप्शन जो है वो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड है। अगर थोड़ा सा भी हमें आइडिया नहीं लगेगा तो क्वेश्चन ये गलत भी हो सकता है। अब देखिए रिजर्वेशन डिपार्टमेंट, रिजर्वेशन के पास होटल की बुकिंग्स आती हैं और चेकआउट या चेक इन के टाइम पे कैश से रिलेटेड रिजर्वेशन डिपार्टमेंट भी देखता है, और रिजर्वेशन डिपार्टमेंट को बैक ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी चारों ऑप्शन फ्रंट ऑफिस के ही पार्ट्स है। उसके बाद कैशियर, ये फ्रंट ऑफिस में भी रह सकता है और बैक ऑफिस में भी रह सकता है। उसके बाद है ट्रैवल डेस्क। ट्रैवल डेस्क का मतलब होता है कि जब कोई गेस्ट होटल में चेक इन कर रहा है तो उस गेस्ट को वहाँ के लोकल एरिया में घूमना हो या कोई एक्टिविटी करनी हो तो वो ट्रैवल डेस्क से कंसर्न करेगा। तो ट्रैवल डेस्क भी फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गेस्ट हु डज नॉट अराइव टू टेक अ रिजर्वेशन इज कॉल्ड एज। इसमें ये पूछा गया है ऐसा गेस्ट जिसकी होटल में ऑलरेडी बुकिंग है पर वो चेक इन उस गेस्ट ने नहीं किया होता है। तो इन चारों ऑप्शंस में उस गेस्ट का फोलियो बना होता है रिसेप्शन के पास, तो उसमें क्या शो होगा? तो इसका आंसर है नो शो। जो फोलियो बना है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में रूम्स के, तो उसमें नो शो होगा। और इसके अलावा इन तीनों के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्कीपर, पीछे स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि स्कीपर ऐसा गेस्ट होता है जो होटल में स्टे करता है पर बिना पे किए भाग जाता है, ऐसे गेस्ट को हम स्कीपर बोलते हैं। और सी ऑप्शन है गारंटीड रिजर्वेशन, मतलब ऐसी बुकिंग जो कंफर्म हो जिस गेस्ट की चेक इन के लिए या होटल में आने के लिए, उनको गारंटीड रिजर्वेशन बोलते हैं। ऐसे गेस्ट मोस्टली होटल में रिजर्वेशन डिपार्टमेंट के पास मोस्टली 80% पे इन्होंने कर लिया होता है। उसके बाद है वॉक इन गेस्ट। वॉक इन गेस्ट के बारे में भी मैंने बता दिया था कि वॉक इन गेस्ट ऐसे गेस्ट होते हैं जिसकी डिटेल्स होटल के पास नहीं होती है, वो सडनली होटल में आते हैं और चेक इन करते हैं। ऐसे गेस्ट को वॉक इन गेस्ट बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10, अ प्रैक्टिस इन होटल्स टू टेक मोर बुकिंग देन द टोटल अवेलेबल रूम्स इज कॉल्ड एज। इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि होटल में टोटल रूम्स के अलावा अगर एक्स्ट्रा बुकिंग आती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं ओवर बुकिंग। बाकी ये 3 ऑप्शंस भी हैं, इन्हें भी चेक कर लेते हैं। रिजर्वेशन बाय मिस्टेक ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर रिजर्वेशन बाय मिस्टेक आता है तो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट ऑन द स्पॉट इसे डिलीट कर सकते हैं अपने फोलियो से। उसके बाद है गारंटीड रिजर्वेशन, जो कि मैं बता चुकी हूँ, जिस गेस्ट का 80% इवन पे भी कर चुके होते हैं। और इसके अलावा मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, अभी तो मैंने सिर्फ 10 MCQs के ही ये सीरीज़ स्टार्ट की है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकूं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।